अध्याय 8। शांतनु और गंगा। ब्रह्मा के सम्मुख सभी देव अपना आभार प्रकट करने पहुंचे हुए थे। राजऋषि महाविष भी वहां उपस्थित थे। चंद्र की किरणों के समान श्वेत वस्त्रों में गंगा भी अपना आभार प्रकट करने वहां पहुंचती है। उन्हें देखकर सभी देव अपना सर उनके आदर में झुका लेते हैं, परंतु महाविष ऐसा नहीं करते। क्रोध में ब्रह्मा महाविष को धरती में पुनः जन्म लेने के लिए कहते हैं। तीनों लोक में बहने वाली गंगा अपने पूरे प्रवाह में थी। अपने मार्ग में उसे वरुण पुत्र मिलते हैं। उन्हें दुखी देख वे उनसे उनके दुख का कारण पूछती है। हम ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण धरती में जन्म लेने के लिए विवश है। हमारी इच्छा है हम किसी पवित्र स्त्री के गर्भ से जन्म लें। आप हमें पुत्र के रूप में जन्म दें। जन्म के साथ ही आप हमें जल में प्रवाह दें ताकि हम वापस स्वर्ग लोक पाए। वरुण पुत्र गंगा से निवेदन करते हैं। आप पिता के रूप में किसे चाहते हैं? गंगा वरुण पुत्रों से प्रश्न करती है। राजर्षि महाविष वरुण पुत्र गंगा को उत्तर देते हैं, मैं भी यही इच्छा रखती हूँ, परंतु मेरे और महाविष का मिलन व्यर्थ न जाए, इसलिए एक पुत्र को महाविष के साथ रहना होगा। गंगा वरुण पुत्रों के सामने अपना विचार रखती है। हम अपनी ऊर्जा का एक अंश आपको समर्पित करेंगे। उस ऊर्जा से पुत्र उत्पन्न होगा। वह धरती में रहेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं होगा। वह अपना जीवन धर्म को समर्पित करेगा और अपना कर्म पूरा करने के पश्चात वापस स्वर्ग लौट आएगा। वरुण पुत्र गंगा को आश्वस्त करते हैं। राजऋषि प्रतीक वर्षों से गंगा के तट के समीप तप कर रहे थे। तभी जल से श्वेत वस्त्र धारण किए स्त्री निकलती है। वह गंगा होती है। गंगा प्रतीक को प्रणाम करते हुए कहती है, आप मुझे स्वीकार करें। मेरा और तुम्हारा वर्ण अलग है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ये धर्म के विरुद्ध कार्य होगा, परंतु मैं तुम्हारी इच्छा की अवहेलना भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। मैं अपने पुत्र का विवाह तुमसे करूँगा। प्रतीक गंगा को वचन देते हैं, मैं आपके पुत्र से विवाह करूँगी, परंतु आप कभी उसे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं बताएंगे और ना कभी वह मुझसे कोई प्रश्न करेगा और मुझे कोई भी कार्य करने से रोकेगा। गंगा प्रतीक से वचन मांगती है। ऐसा ही होगा। प्रतीक गंगा को वचन देते हैं। वचन लेकर गंगा फिर से जल की धारा में समा जाती है। कुछ समय के पश्चात प्रतीक के घर पुत्र जन्म लेता है महाविष। पुत्र के जन्म के समय प्रतीक की सारी इंद्रियां शांत थी, इसीलिए पुत्र का नाम पड़ता है शांतनु। प्रतीक शांतनु को अपने वचन के बारे में बताते हैं। शांतनु आखेट के लिए जाते हैं। गंगा के तट के समीप शांतनु को श्वेत वस्त्रों में एक स्त्री दिखाई देती है। शांतनु उस स्त्री के पास जाते हैं। आपके मुख का तेज बता रहा है, अवश्य ही आप कोई दिव्य स्त्री है। मैं आपसे विवाह की इच्छा रखता हूँ। शांतनु गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। मैं आपसे विवाह करूँगी, परंतु मैं आपसे ये वचन चाहती हूँ कि आप मेरे व्यक्तित्व के बारे में कोई प्रश्न नहीं करेंगे और न कभी भी मेरे किसी कार्य में विघ्न या प्रश्न करेंगे। आप मुझे किसी भी प्रकार के प्रश्नों से स्वतंत्र रखेंगे। गंगा शांतनु से वचन मांगती है, मैं वचन देता हूँ। शांतनु गंगा को वचन देते हैं। शांतनु और गंगा का विवाह होता है। दोनों एक दूसरे के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ समय के पश्चात गंगा अपने पहले पुत्र को जन्म देती है। जन्म के साथ ही वह अपने पुत्र को जल के तेज प्रवाह में बहा देती है। शांतनु ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं, परंतु वचनबद्ध होने के कारण कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। गंगा अपने 7 पुत्रों के साथ ऐसा ही करती है। जन्म के साथ ही वे अपने पुत्रों को गंगा के तेज वेग में प्रवाह देती हैं। अपने 7 पुत्रों के साथ ऐसा होता देख शांतनु को बेहद दुख होता है। अपने 8वें पुत्र के साथ भी ऐसा होता देख शांतनु खुद पर नियंत्रण खो देते हैं। रुको, शांतनु गंगा को सचेत करते हुए कहते हैं, मैंने
आज तक अपने वचन के कारण तुम्हारे किसी भी कृत्य के लिए एक शब्द नहीं बोला। मैंने तुम्हें एक दिव्य स्त्री समझा था, परंतु कोई भी माता अपने नवजीवित पुत्रों को ऐसे गंगा के तेज में प्रवाहित नहीं करती। तुम कौन हो जो अपने ही पुत्रों को इतनी निर्दयता से बहा रही हो? शांतनु क्रोध के साथ प्रश्न करते हैं। मैं गंगा हूँ और ये वरुण पुत्र है जो ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण धरती में जन्म लेने के लिए विवश थे। मैंने वरुण पुत्रों को वचन दिया था कि जन्म के साथ में इन्हें अपने जल में प्रवाह दूंगी, ताकि वो धरती में दुख ना भोगे और वापस स्वर्ग लौट जाए। गंगा का परिचय जानकर शांतनु स्तब्ध रह जाते हैं। परंतु ऐसा क्या कार्य इन वरुण पुत्रों ने किया था जिसके कारण इन्हें धरती में जन्म लेना पड़ा? शांतनु गंगा से प्रश्न करते हैं। गंगा वरुण पुत्रों के श्राप का कारण बताते हुए कहती है, सुनिए राजन, ऋषि वशिष्ठ ने अपने तप से एक गौ प्राप्त की थी। वे हर इच्छा की पूर्ति करने वाली अत्यंत सुंदर गाय थी। एक वरुण पुत्र वसु की पत्नी गाय की सुंदरता देख उस पर मोहित हो जाती है और अपने पति से उस गाय के लिए हट करती है। पत्नी के हक से विवश वसु अपने 7 भाइयों के साथ योजना बनाकर ऋषि की गाय चुरा लेते हैं। ऋषि वशिष्ठ को जब ये ज्ञात होता है तो वह क्रोधित हो उठते हैं और वसु को धरती में जन्म लेने का श्राप देते हैं। ऋषि 7 वसु को तो क्षमा कर देते हैं, परंतु जिस वसु ने अपनी पत्नी के हट के कारण ये योजना बनाई थी, उसे धरती में ये जन्म भोगने के लिए कहते हैं। गंगा शांतनु से कहती है, ये 8वां पुत्र वो वसु है जो धरती में रहने को विवश है। आपका ये पुत्र अत्यंत तपस्वी और शास्त्रों का ज्ञाता होगा। क्योंकि आपने अपना वचन नहीं रखा, इसीलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं अपने पुत्र को अपने साथ ले जा रही हूँ। समय आने पर मैं आपके पुत्र को आपके पास भेज दूंगी। तब तक ये मेरे साथ रहकर ऋषियों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करेगा। ये कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ जलमग्न हो जाती है।